उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री सतीश महाना जी, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार जी, चीफ सेक्रेटरी श्री आर.के. तिवारी, स्पेशल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री वरुण मित्रा, श्री अवनीश अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह श्री हितेश चंद्र अवस्थी, डीजीपी उत्तर प्रदेश श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव उद्योग विभाग श्री आर माधवन, CMD/HAL, डेफ एक्सपो के और इस वैलिडिक्टरी फंक्शन के पधारे सभी हमारे अतिथिगण, रक्षा मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी वर्ग, देवियों एवं सज्जनों, देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो के इस समापन समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। इस आयोजन की अभूतपूर्व सफलता पर मैं सचमुच बहुत ही खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और यह सफलता उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि डिफेंस के प्रति समस्त देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की प्रतीक है और ऐसे बड़े आयोजनों का लखनऊ में संपन्न होना निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही एक खुशी का विषय है। और मैं मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहूँगा कि आपने चाहे कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया हो, चाहे प्रवासी भारती का आयोजन किया हो, चाहे आपने डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया हो, चाहे यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया हो, आपने यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश यह कोई सामान्य प्रदेश नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अद्भुत क्षमता है। यानी जैसा इसका नाम है यूपी, यू स्टैंड्स फॉर अनलिमिटेड एंड पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, यानी इस उत्तर प्रदेश के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल। और लखनऊ हमारे देश के उन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जिन्होंने जीवन जगत के लगभग हर क्षेत्र में अपनी शोहरत पाई है। साहित्य हो, कला हो या इतिहास हो या संस्कृति हो या शिक्षा हो, संगीत हो, हर क्षेत्र में इसने शोहरत हासिल की है। मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। एक लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में मैं इस क्षेत्र की सेवा करता आ रहा हूं और एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं इस शहर में रक्षा से संबंधित गतिविधियां भी होते हुए देखना चाहता था और इसके लिए डिफेंस एक्सपो के आयोजन से बेहतर शायद ही कोई दूसरा इवेंट होता। महज 3-4 दिनों के इस आयोजन ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि नया भारत रक्षा के क्षेत्र में बस सशक्त, समृद्ध और समर्थ ही नहीं हुआ है बल्कि विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यह आयोजन एक शंखनाद था जिसने बड़े ऊंचे स्वरों में दुनिया को यह बताया कि आने वाला समय भारत का होगा और एक उद्घोष था कि भविष्य में हमारा देश ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा विश्व का केंद्र बनेगा। देवियों सज्जनों, इस आयोजन के उद्घाटन के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वयं यहाँ आना और बड़े दिलचस्पी के साथ यहाँ की गतिविधियों जैसे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन को देखना, स्टॉल्स विजिट करना, इस बात का प्रतीक है कि इस आयोजन को लेकर वह भी बहुत ही उत्साहित थे। और साथियों, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और नीतियों के कारण दुनिया में भारत का कद बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। विश्व पटल पर भारत ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है और लखनऊ डेफ एक्सपो में इतनी बड़ी संख्या में फॉरेन एग्जिबिटर्स का आना और लगभग 3000 की संख्या में लोगों का आना दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से, मैं समझता हूं इससे बड़ा और कोई दूसरा जीता जाता उदाहरण नहीं हो सकता है। उनकी प्रेजेंस ने इस इवेंट को और भी ग्रेसफुल बना दिया है। उनके विजन के अनुसार हमारा देश न केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में
पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा, बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन का बड़े पैमाने पर यह एक्सपोर्ट भी करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में डिफ एक्सपो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। साथियों, मुझे यह भी लगता है कि हमारे देश की जनता को हमारी फोर्सेस की गतिविधियां और उनकी शक्ति से परिचित होना चाहिए, और इसके लिए इस इवेंट में आए लोगों के लिए हमने हमारी आर्म्ड फोर्सेज की एक्टिविटीज का एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन का भी कार्यक्रम रखा था। इसमें आप लोगों ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के शक्ति प्रदर्शन का भी एक छोटा सा जीता जागता नमूना प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज कितनी कुशलता से अपने ऑपरेशन में विजय प्राप्त करती हैं, कितनी सटीकता के साथ दुश्मनों के मंसूबे ध्वस्त करती हैं, आप सभी को सहज ही इसका अनुमान हो गया होगा। हमारे एयर वॉरियर्स ने जिस तरह से आसमान में कलाबाजियां उन्होंने दिखाई हैं, उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, इस तरह गोमती रिवर फ्रंट पर समुद्र में संभव होने वाली नेवल एवं कोस्ट गार्ड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना यह कोई आसान बात नहीं थी। फिर भी हमारे नेवी ऑफिशियल ने बड़े इनर्जेटिक ढंग से इसे संपन्न किया है। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और हम सब ने देखा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी सेनाएं हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान की वह बाजी लगा देती हैं। साथ ही किसी डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटीज में भी वे अपने जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करती हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक उसे परफॉर्म करती हैं। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ह्यूमन फेस है, एक मानवीय चेहरा है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है, जो उन्हें एक प्रकार की विशेषता देता है। मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ध्यान दिया कि जिस समय हमारे बहादुर जवान इन सब गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भरी दोपहरी में आसमान में भी सूरज और चांद दोनों ही उपस्थित थे, मानो वे हमारे देश के बढ़ते और शौर्य और पराक्रम के साक्षी बन रहे हों। साथियों, इस डेफ एक्सपो के दौरान पहली बार इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ है। इसमें अफ्रीका के 30 कंट्रीज ने भाग लिया और अफ्रीकन कंट्रीज से हमारे संबंधों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए यह पहला कॉन्क्लेव इस भव्य डेफ एक्सपो के साथ आयोजित किया। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस लखनऊ कॉन्क्लेव में लखनऊ डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया है, और इसमें मुख्यतः आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए कोऑपरेशन को और बढ़ाना, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करना, इंटेलिजेंस की शेयरिंग करना, सर्विलेंस को शेयर करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी को संरक्षण प्रदान करना आदि, यह सब सारी चीजें इसी के अंतर्गत शामिल है। और मुझे इस डेफ एक्सपो के साइड लाइन्स पर विभिन्न मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बाइलेटरल मीटिंग्स करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। और एक तरह से यह डेफ एक्सपो दुनिया के विभिन्न देशों के साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने और म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी एक फोरम बन गया है। मित्रों, यह डेफ एक्सपो इतना भव्य रहा, इतने सुचारू ढंग से इसका पूरा संचालन रहा कि अनेक लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इसकी सराहना की है और विदेशों के प्रतिनिधियों ने भी मिलकर मुझसे इसकी सराहना की है। लेकिन मंच से मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, बल्कि उन सभी अधिकारियों में स्टाफ की है जिन्होंने इसके आयोजन में दिन रात एक कर दिया था। और यह सफलता उन एग्जिबिटर्स की है जो दूर दूर से आए और हमारे डेफ एक्सपो में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके अपने बिजनेस को प्रमोट किया है। यह उनकी भी कामयाबी है। और साथ ही यह सफलता है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, यह सफलता है हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और उनके पूरे अधिकारियों की टीम को, उनके साथ पूरे मंत्रिमंडल को इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है। और मैं यह मानता हूं कि इस साल की यह प्रदर्शनी इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक ब्रेक थ्रो है,
जिसने पीपल पार्टिसिपेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साथियों, डेफ एक्सपो के बंधन समारोह में जहां 71 एमओयूज और 13 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, 6 मेजर अनाउंसमेंट्स हुए और 18 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हुए, वहीं पर पैरेलल हमारी जो पीएसयूज हैं और फॉरेन ओईएम्स सहित अन्य प्राइवेट कंपनीज के साथ भी करीबन 100 एग्रीमेंट्स हुए हैं। यानी डेफ एक्सपो के दौरान टोटल एग्रीमेंट्स की संख्या 200 पार कर गई और मैं यह मानता हूं कि इन एग्रीमेंट्स ने एक नया इतिहास रच दिया है। जैसा आपको बतलाया भी गया है, इसमें से 23 एमओयूज उत्तर प्रदेश ने अकेले साइन किए, जिसमें ₹50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। और मैं यह मानता हूं कि हमारी दूरदर्शी और प्रगतिशील नीतियों में बदलाव के कारण ही यह संभव हो पाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है, एफडीआई कैप को भी बढ़ाया गया है और साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो भी आवश्यक कदम हो सकते हैं वह आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। हमने डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन किया है। प्राइवेट सेक्टर के इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ओन्ड ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई है और एक रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए आईडेक्स का 2018 में लॉन्च भी किया गया था। और आईडेक्स ने एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल इनोवेटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स और एकेडमिया को इंगेज करना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए फंडिंग और अन्य प्रकार की भी सहायता प्रदान की जा सके। और इन बदलावों का असर अब डिफेंस के अलावा अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी हम सबको दिखने लगा है। मित्रों, डेफ एक्सपो का असर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ पर तो बहुत ही गहरा हुआ है और इस इवेंट ने लखनऊ शहर को लाइमलाइट में ला दिया है। और डेफ एक्सपो 2020 के कारण लखनऊ की चर्चा अब नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है और बड़े जोर शोर से हुई है। और 150 से अधिक फॉरेन एग्जीबिटर्स, अनेक देशों के डेलीगेट्स के यहाँ आने से लखनऊ ने तो उनके बारे में जाना ही, उन्होंने भी लखनऊ को अच्छी तरह से जान लिया है, समझ लिया है। और इस इवेंट से लखनऊ को एक वैश्विक पहचान मिली है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस इवेंट में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा है और आप लोगों के कारण इतना बड़ा इवेंट स्मूथली हो पाया है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो अथवा पानी की व्यवस्था हो अथवा एनवायरनमेंट और सैनिटेशन हो, सब बहुत कुछ व्यवस्थित तरीके से आप लोगों ने संपन्न किया है। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिनकी पूरी टीम ने दिन रात एक करके इतने बड़े आयोजन के काम को अंजाम दिया है। इतना बड़ा और भव्य आयोजन करके आपने जो बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया है वह अपने में अभूतपूर्व है। आपको बार बार हमारी तरफ से बधाइयां। और मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं आपके और आपकी पूरी टीम के प्रति पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं जानता हूं कि अब ताली बजेगी। मैं एचएएल को पूरी व्यवस्था का नेतृत्व करके और एक बार और ताली मुझे बजवानी है एचएएल को पूरी व्यवस्था का नेतृत्व करने और शो को भव्य बनाने के लिए आपको विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
और हमारे वॉलंटियर्स ने और हमारे वॉलंटियर्स ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अंत में मैं मीडिया के सभी साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों ने इस इवेंट को सचमुच एक बहुत ही सफल बनाया है और इसे आपने प्रचारित और प्रसारित भी ठीक तरीके से किया है। आपने देश और विदेश में डेफ एक्सपो का भी प्रचार किया है और विश्व में भारत की एक नई और सशक्त छवि के निर्माण में आपका यह एक अहम योगदान रहा है। और मित्रों, यह इवेंट हमें एक संकल्प दिलाता है कि अपनी प्रगति की राह पर न तो हम कभी थमेंगे, न तो हम कभी थकेंगे, न ही किसी भी बाधा के सामने रुकेंगे, न ही किसी समस्या के सामने हम झुकेंगे। यह संदेश हमको इस इवेंट के माध्यम से मिलता है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा हमारे मन में यही संकल्प हमेशा बना रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।